हेलो एवरीवन। तो कल हमने भूगोल में देखा था बृहद हिमालय के बारे में। फिर हमने देखा था लघु हिमालय के बारे में और शिवालिक के बारे में। तो उसी में हम यहाँ लघु हिमालय को नाग टिब्बा के नाम से जानते हैं। ठीक है। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड हिमालय में। इसके अलावा बुग्याल बेसिकली ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। और चूंकि इन क्षेत्रों में कौन रहता है? भोटिया जनजाति। भोटिया जनजाति। तो ग्रीष्म ऋतु में भोटिया जनजाति ग्रीष्म ऋतु के समय भोटिया जनजाति क्या करती है? ये बुग्याल वाले क्षेत्र में चली जाती है, क्योंकि ये कैसी जनजाति है? खाना बदोश। खाना बदोश। ठीक है। तो आपको पता ही होगा कौन कौन सा है। विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग। ठीक है। और देव प्रयाग। तो जैसे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण ग्लेशियर है, जैसे गंगोत्री है, तो यहाँ से कौन सी रिवर निकलती है? गंगा रिवर। यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? गोड़ी गंगा। ठीक है। और एक आपने सुना होगा पिंडारा। तो यहाँ से कौन? पिंडारा रिवर। ठीक है। तो ये बेसिकली ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्वी हिमालय के बारे में। ठीक है। उत्तर पूर्वी हिमालय। इसमें हम सबसे पहले अरुणाचल हिमालय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। अरुणाचल हिमालय। तो इसका जो विस्तार है वो वेस्ट टू ईस्ट, जैसे वे डब्लू वेस्ट और ये ईस्ट। तो वेस्ट साइड में इसका विस्तार भूटान हिमालय। ठीक है। और से लेकर पूरब में कहाँ तक है? दीफू दर्रे तक। दीफू दर्रा तक। अभी मैं आपको दो पहाड़ियों में है। सबसे पहले डफला, उसके बाद आभोर, आबोर या आभोर, आबोर। उसके बाद मीरी, उसके बाद मिशमी। ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, ये पहाड़ी होने के साथ साथ जनजाति भी है। ठीक है। क्या है? जनजाति। जनजातियां भी हैं ये। और ये सभी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अब मिशमी जो पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है काडफा बूम। काडफा बुम। और मीरी, इसके बीच में सुवर्णश्री नदी बहती है। सुवर्णश्री नदी का प्रवाह होता है। ठीक। कौन सा? तो बोमडिला, बोमडिला। दूसरा है दिहांग, ये भी एक दर्रा है। तीसरा है यांग याप। यांग
याप। एक तो दीपू मैंने यहाँ दिखाया ही आपको, दीपू दर्रा, और एक है आपको लिखा पानी, लिखा पानी, ठीक है। और देखिए जो बोमडिला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश को एपी टू कहाँ तक जाता है, तो लहासा तक, ठीक। और दिहांग जो दर्रा है ये अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तो अरुणाचल प्रदेश को मांडले से। पटकाई बुम, तो ये अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ नागालैंड में भी इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक। तो पंगसौला, पंगसौला दर्रा। जैसे एक है आपको कांगतू, कांगतू चोटी, ठीक है। उसके अलावा नमचा बरवा तो आप जानते ही हैं, नमचा बरवा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का इस क्षेत्र में प्रवाह है। जैसे कामेघ है, फिर आपको सुबन सीरी है, इसके अलावा दिहांग है, दिबांग है, और लोहित है। तो ये सब प्रमुख नदियां इस क्षेत्र में बहती है, ठीक है। और जो जनजातीय समूह है वो कैसा कृषि कार्य करते हैं, तो झूम की कृषि, झूम कृषि कार्य किया जाता है। पहले से कम हो गया है लेकिन अब भी कुछ जगहों पर किया जाता है, ठीक है। नागा रेंज सुना है, नागालैंड में, नागालैंड में, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर हिल हो गया, मणिपुर हिल, ठीक है। इसके अलावा मिजो हिल है, और लुसाई भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों कहाँ पे हो गया, मणिपुर में। तो त्रिपुरा हिल है, और ये त्रिपुरा में है। मिकिर एंड एक है रंगमा, और ये दोनों जो है असम में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है बारेल, ये असम, मणिपुर और नागालैंड, इन तीनों ही सीमाओं पर पड़ता है। तो इन दोनों के बीच में एक संरचना पड़ती है HLT, हाफ लॉन्ग थ्रस्ट, हाफ लॉन्ग थ्रस्ट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा रेंज की सबसे ऊंची जो चोटी है, ऊंची चोटी, वो कौन सी है, वो है आपको बोटलिंग सीव, बोटलिंग सीव सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट सारामती, कौन सा, लोकटक झील, ठीक। नॉर्थ ईस्ट की मीठे जल की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा यहाँ फुमडीज पाया जाता है, फुमडीज,
डिश मतलब ये तैरती हुई झील है, इसमें ये तैरते हैं, ठीक है। झील जो है हिमालय का दक्षिणतम पर्वत है, जो बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट ब्लू। तो ये माउंट ब्लू है, ठीक है। और ये सबसे दक्षिणतम हिल है, ठीक है। और ये बांग्लादेश और म्यांमार के बॉर्डर पे है। देखिएगा मणिपुर में यहाँ से बराक नदी निकलती है और वो मिजोरम से होते हुए बहती है, ठीक है। तो मणिपुर एंड मिजोरम की जो मुख्य रिवर है वो कौन सी है? बराक रिवर। हम है मिजोरम, इसे हम क्या बोलते हैं? मोलेसिस। मोलेसिस बेसिन। दार्जिलिंग, सिक्किम, हिमालय। तो यहाँ पर क्या है? द्वार जैसी आकृति बनी हुई है, द्वार स्थलाकृति। इसीलिए इन क्षेत्रों में चाय बागान पाए जाते हैं, ठीक है। चाय बागान, यहाँ रोपण कृषि के रूप में चाय को उगाया जाता है, ठीक है। इस क्षेत्र में कौन सी नदी का प्रवाह है? तो तीस्ता रिवर का, ठीक है। तीस्ता रिवर सिक्किम से ही निकलती है और जाकर ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और सिक्किम में ही क्या है? कंचनजंगा है, कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की थर्ड सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो दर्रा है, पहले भी बता चुका हूँ, बृहद हिमालय जब कराया था। एक तो नाथुला है, नाथुला। एक देखिए एक नाटुला भी है, क्या है? नाटुला, ठीक है। और इसके अलावा जेलेपला, ठीक है। और इस क्षेत्र में जनजाति जो मुख्य पाई जाती है, जो ऊंचे पहाड़ों पर रहते हैं, वो है लेप्चा जनजाति, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। अब यहाँ आप देख सकते हैं चाय के बागान के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, ठीक है। तो कंडीशंस जो होने चाहिए, एक तो होना चाहिए मध्यम ढाल, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए? यहाँ पर जीवाश्म युक्त मृदा होनी चाहिए, गहरी व जीवाश्म युक्त मृदा होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? वर्ष भर वर्षा होनी चाहिए, वर्ष भर वर्षा। और क्या होना चाहिए? मंद शीत ऋतु, ठीक है। मंद शीत ऋतु का प्रभाव आवश्यक है। तो ये सभी जो कंडीशन है वो चाय बागान के लिए आवश्यक है, चाय के उत्पादन के लिए, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो देखिए जो जो चीजें मैंने ऊपर बताई उसको हम एक बार मैप में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश की बात की थी, तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश है और ये उसकी राजधानी ईटानगर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नीरी है, ठीक है। यहाँ पर डफला है, ठीक।
और यहाँ पर देखिए आभोर है और यहाँ पर मिसमी है। तो डफला, मीरी, आभोर, मिसमी, ये दक्षिण से उत्तर की ओर आप लगा सकते हैं। ठीक। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या है, दीफू दर्रा, जहां तक अरुणाचल प्रदेश पर्वत का विस्तार हुआ है। ठीक है। यहाँ पर है बुमला, यहाँ पर देखिए बॉमडिला। ठीक। उसके अलावा हमने बात की थी, ये देखिए ये नागालैंड है, तो ये नागा पहाड़ी हो गया। ठीक। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सारावती, तो यहाँ हो गया। यहाँ देखिए ये मणिपुर है और ये पूर्वी मणिपुर पहाड़ी हो गई। ठीक है। उसके अलावा ये देखिए मिजोरम है, तो यहाँ मिजो हिल्स हो गया और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, ब्लू माउंटेन। तो ये भी हमने बताया था आपको। यहाँ देखिए ये सिक्किम है और यहाँ इसकी राजधानी गंगटोक है, यहाँ जलपला है। ठीक। और ये दार्जिलिंग पहाड़ी है। और ये जो देखिए सिक्किम से तीस्ता रिवर आती है और किससे मिलती है, ब्रह्मपुत्रा नदी से मिल जाती है। और ये देखिए यहाँ पर है कंचनजंगा, जो विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और वो नेपाल और सिक्किम के सीमा पर अवस्थित है। ठीक है। उसके अलावा हमने मिकीर पहाड़ी की बात की थी, ये रेंगमा की बात की थी। अब देखिए मेघालय में मैंने नहीं लिखा है, ये है गारो, ये है खासी और ये है जयंतिया। तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है, मेघालय में। तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो मेघालय में मैं अभी बता देता हूँ, ये त्रिपुरा है, यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ी है। ठीक। ये है देखिए बराइल पर्वतमाला। ठीक है। तो बराइल पर्वतमाला असम, नागालैंड और मणिपुर के बीच में है और जो नागा हिल्स है इसके बीच में HTL स्ट्रक्चर पाया जाता है, जो इसको एक दूसरे से अलग करता है। ठीक। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अभी हम और भी पढ़ेंगे इसमें, जैसे ये माजुली द्वीप है, ये भी कहाँ है, असम में है। ठीक। ये तिनसुकिया है, ये डिब्रूगढ़ है, ये तेजू है। ठीक है। यहाँ दिबांग नदी है। तो नदी करेंगे अफवाह तंत्र, तो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक। अब आगे चलते हैं। अब हम हिमालय का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर देखते हैं। ठीक है। तो भौगोलिक आधार पर वर्गीकरण को अगर हम ध्यान से देखें तो ये नदियों के बीच के क्षेत्रों के आधार पर किया गया है। इसको प्रादेशिक वितरण भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कौन सी नदी है, सिंधु नदी। यहाँ कौन सी है, सतलज रिवर। यहाँ कौन सी है, काली रिवर। ठीक है। यहाँ कौन सी है, तीस्ता। ठीक। तो सिंधु और सतलज नदी क्षेत्र के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, पंजाब हिमालय। ठीक। और सतलज और काली नदी के क्षेत्र के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं, कुमाऊं हिमालय। और काली और तीस्ता नदी क्षेत्र के बीच को हम क्या कहते हैं, नेपाल हिमालय। और तीस्ता और यहाँ दिहांग, जैसे यहाँ ब्रह्मपुत्र, यहाँ दिहांग रिवर। ठीक है। तो इसके बीच के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, असम हिमालय। ठीक। अब देखिए सिंधु नदी और सतलज के बीच में स्थित पंजाब हिमालय की जो दूरी है वो 560 किलोमीटर की है। ठीक। कुमायूं हिमालय, तो ये 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। नेपाल हिमालय, तो ये आपको 800 किलोमीटर का क्षेत्र है। और जो असम हिमालय है वो 720 किलोमीटर का क्षेत्र है। तो इस आधार पर देखिएगा क्षेत्र या क्षेत्रफल के हिसाब से, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, नेपाल, और उसके बाद असम। ठीक है। और उसके बाद पंजाब और सबसे लास्ट में कुमायूं। ठीक है।
ये प्रदेश है। ये क्या है? सर्वाधिक चौड़ा पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है। हुमायूं हिमालय में क्या है कि यहाँ पर अतिक्षेपण जैसी स्थलाकृति पाई जाती है, और यहाँ पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर। ठीक है। और यहाँ पर क्या है? अतिक्षेप स्थलाकृति, अतिक्षेप स्थलाकृति यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है। नेपाल हिमालय का जो अधिकांश भाग है वो नेपाल में ही अवस्थित है। भारत में केवल सिक्किम और पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र शामिल है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और असम हिमालय क्या है? ये तो बाढ़ प्रभावित है, कंचनजंगा चोटी अवस्थित है। और असम हिमालय ये इसका दक्षिण ढाल है। ठीक है, और इसकी जो दक्षिणी ढाल है वो सर्वाधिक तीव्र है। दक्षिणी ढाल सर्वाधिक अधिक ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का सिंटेक्सियल मोड, ठीक है, हिमालय में सिंटेक्सियल मोड SYN बेंड या मोर। ठीक है, तो ये क्या है? तो देखिए हिमालय में दो जगह सिंटेक्सियल मोड पाए जाते हैं, एक पूर्वी भाग में और एक पश्चिमी भाग में। तो ये हो गया पूर्वी भाग का और ये हो गया आपका पश्चिमी भाग का। ठीक है, तो बेसिकली सिंटेक्सियल मोड कहते किसको है कि हिमालय में सामान्य संरचना और अक्ष में पश्चिम तथा पूर्वी छोर पर अचानक तीव्र परिवर्तन आया है। ठीक है, इस तरीके के मोड़ को ही हम क्या कहते हैं? सिंटेक्सियल मोड़ कहते हैं। ये क्या है? अचानक से दोनों जगह क्या है? तीव्र परिवर्तन हुआ है, ढालों में तीव्र परिवर्तन होने के कारण इसको हम सिंटेक्सियल मोड़ कहते हैं। और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ पे है? तो जो नंगा पर्वत के निकट, ये जो नंगा पर्वत है इसी के निकट सिंधु महाखंड, सिंधु गॉर्ज है। तो ये जो आप इंडस नदी देख रहे हैं तो यहीं पर क्या है? गॉर्ज है, सिंधु गॉर्ज। तो यहीं पर ये मोड़ आया है। ठीक है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सिंटेक्सियल मोड़। और दूसरा जो पूर्वी क्षेत्र है वो कहाँ पे है? दिहांग गॉर्ज। यहाँ क्या है? दिहांग गॉर्ज। ठीक है, जो ब्रह्मपुत्रा नदी या सांगपोर नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो वहां पर दिहांग गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, और ये कैसा स्ट्रक्चर है? तो ये हेयर पिन मोड़ इसको भी कहते हैं, हेयर पिन। और ये भी क्या है? हेयर पिन टाइप का ही स्ट्रक्चर है। ये भी क्या है? हेयर पिन टाइप का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और इसमें कुछ खास जानने को नहीं है। अन्य हिमालय के क्षेत्रों में भी इस तरीके के मोड़ पाए जाते हैं, जैसे अरावली पर्वतीय क्षेत्र में भी है, मेघालय पहाड़ी क्षेत्र में भी, इन क्षेत्रों में भी क्या पाया जाता है? सिंटेक्सियल मोड़ पाए जाते हैं। लेकिन ये दो जो है काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इसको पूरा देखें, समझने का प्रयास करें। इससे अवश्य ही आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।